घर अरदास मजदूर किसान यूनियन पार्टी के धरना चल रहा 12 तारीख से। और बार बत्ती बिछड़े की जो समस्याओं को लेकर चल रहा, इतनी समस्या है, ये लोग जो डटे रात दिन हो ले, चाहे कुछ भी हो किसी भी हो, यही बट्टे खाना पीना सब छोड़े का, घर बार सब इन्होंने छोड़े का, किसी भी इसमें सूरत में पर हट रही ने। और सरकार ने भी जिद पड़ की, चाहे हम तो कुछ ही कर लियो, चाहे किसी तरह से कर लियो, चाहे के तो भाई किन मांगों को लेकर बैठे और किन नहीं है, पर इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वे बैठे भाई पूरी हिम्मत से साथ। हाँ जी, क्या के लिए धरना हो रहा है? आप बताओ, तुम ही बता दो। हमारा जो धरना है जी, हमारे जो यहाँ ओबीसी के 60% के लगभग जो है निवास करते हैं जी, पूरे भारत में। अब हमारा शोषण हो रहा, हमारे बच्चों को ना तो शिक्षा मिल रही, जी, ना रोजगार मिल रहा जी, है जी। जी, अब जब पेट में जो रोटी नहीं जाएगी तो वो क्या करेगा, है जी। हाँ जी, क्या करेगा, या तो किसी को लुटेगा या किसी को मारेगा। तो हमें तो उसी चीज़ पे पहुंचा दिया कि हमारी इतना बड़ा सरकार में हॉस्पिटल होगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा कि यहाँ ओबीसी से अलग और किसी का हॉस्पिटल नहीं है। तो कौन कौन सी मांग है जी? हमारी एक तो हमारा जो अधिकार है मांग जी, कि हमारा 60% में जो हमारा ओबीसी का है उसके अच्छा जी, चार उसमें जो है विभाजित किया जावे हमारा, जी, है जी। भाई जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे ही मतलब जो है उनका जो है वो अधिकार जो है सरकार दे। क्या नाम है जी? नरेश कुमार। देखिए भाई, और से बात करवाएंगे। नाम क्या है जी? क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी राम रतन सिंह विश्वकर्मा। तो ये धरना किन किन मांगों से लेकर बता सको? धरना ये इस मांग को लेकर चल रहा जी कि हमारी जो पिछड़े वर्ग की 1931 की जनगणना के अनुसार 52% आबादी थी जी, और अब करीब 60% आबाद हो रही है। जी, तो हमें जनगणना के हिसाब से, हमारी जो जनगणना जनसंख्या के हिसाब से हमें शिक्षा में, नौकरियों में और प्रतिनिधित्व में संख्या के हिसाब से आरक्षण की हमारी मांग है। अभी तक केवल हमें पूरे ओबीसी वर्ग को 4-5 आयोग बनने के बावजूद भी 52% में केवल 27% आरक्षण दिया गया, वो भी केवल नौकरियों के क्षेत्र में। तो किन किन क्षेत्र में नहीं मिल पा? जो आरक्षण का जो मूल सिद्धांत है और मूल वो है प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व। जनप्रतिनिधित्व में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है, एससी को मिल गया, एसटी को मिल गया, तो ओबीसी को क्यों नहीं? अच्छा जी, अगर आरक्षण ना मिला धरना जारी रहेगा? धरना नहीं, धरने से भी आगे बात जाएगी जी। हटने के अगर नहीं? धरने से बात नहीं बनती तो ये आंदोलन का रूप भी लेगा, और इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हम सरकार को बहुत खुले रूप से कहना चाहते हैं कि केवल इस धरने तक ही बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में इसका एक ज़बरदस्त आंदोलन होगा, जिसकी शुरुआत हर प्रदेश से हो चुकी है। इस भ्रम में सरकार न रहे कि 4 आदमियों को बहकाएगा, जैसे भी ये अपनी मानसिकता से इनको दबा रहे हैं, दबा नहीं पाएंगे। नाम क्या है जी? विजय कश्यप। विजय जी, ये बताइए, जो धरना सरकार तुम मान नहीं रहे, तुम बार बार भाजपा को वोट दे रहे, कैसे मानेगी सरकार भाई धरना पड़ने से? इससे अभी बात चल रही थी यहाँ कि भाजपा के पास एक सबसे बड़ी व्यवस्था है जी, वो व्यवस्था कि राम मंदिर को लेकर हो, या वो हमारे समाज के बीच में हम लोगों में जातीय बात को करने की हो, या मतलब उनके पास एक बहुत बड़ी व्यवस्था इस तरह की है कि वो हमारे भ्रमित करके, हमारे में ही तोड़ फोड़ करके कि भाई पिछड़े वर्ग में तुम तो आते नहीं, तुम्हें हम यो देंगे, और तुम्हें एक को कुछ कहेंगे। और जी कुछ जो हमारे नेता, सांसद, प्रतिनिधित्व जीत के भी जाते हैं तो वे उन्हें अपना लालच दे देते हैं। 1 मिनट खड़े होइए जी। हाँ जी। देखिए, ये जो है, अगर आपका तो धरना चल रहा है यहाँ आए, और देखिए कूड़े, ये देखिए आपके यहाँ कूड़े पे ही कर दिया। देखो तो यहाँ दिखाओ तो आगे, देखिए धरना, देखा कूड़े पे। अगर आपका धरने को मानते तो कूड़ा क्यों करते? देखे धरने के धोरे ही नहीं हो रहा क्या कूड़ा? देखो का साफ सफाई का आ रहा। तो ये सरकार की व्यवस्था आपके प्रति ऐसी क्यों हो निराशजनक? बस जी ये सरकार की जो नीतियां हैं ये हमारे समाज को, जो पिछड़ा वर्ग है और पिछड़े वर्ग में कश्यप सैनीपाल प्रजापति
वो बेचारा इतना ब्लाइंड वोटर हो रहा है, उसे यही नहीं पता कि अपने बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा, और वे जो आने वाला भविष्य है उसे इतना मिसगाइड कर दिया। जहाँ जहाँ कोई संघ के या इनके अपने धार्मिक कार्यक्रम चलते हैं, उन धार्मिक कार्यक्रमों में अपने अपने झंडे बैनर दे करके वे सारा दिन इनमें लगे रहे। ना तो उन्हें इंटर का पता, ना उन्हें बीए का पता, और ना उन्हें ये पता कि हम भविष्य में कहीं फार्म भरेंगे, कहीं नौकरी मिलेगी। बस वो समझ लो वो अगली वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो इन्होंने 2014 के बाद उसे ख़त्म ही कर दी बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई भी ख़त्म, पढ़ाई लिखाई भी ख़त्म, उनका भविष्य भी ख़त्म, और जो अगली पीढ़ी की मिसाल भी ख़त्म। क्यों? जब किसी की बिरादरी को मारनी होती है तो उसे अशिक्षित कर दो। अब वो अशिक्षित होगा, ना तो उसे विचार का पता, ना उसे भविष्य का पता, ना अपने इतिहास का पता, तो उसकी तो सारी की सारी प्रणाली ख़त्म। और वो सिर्फ इनके पीछे झंडे और डंडे लिए फिर जाएगा। और मोबाइल दिवा दिए, मोबाइल दिवाने के बाद उसमें 200-300 रुपये गिरे, और वो मोबाइल देख देख के उसे पागल कर दिया। तो ये कहें कुछ, सुने कुछ, करे कुछ। ये धरना हटने का नहीं जब तक धरना हटने का नहीं जी। अभी हमारे बाबूजी जो बड़े वाले हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने अभी अवगत कराया कि भैया ये धरना नहीं है, ये एक विचारधारा है। विचारधारा किस तरह की है? जो हमारी वर्तमान में गवर्नमेंट है उसने हमें जो पिछड़ा वर्ग है उसे बिल्कुल मिसगाइड कर रखा। उसे भाइयों कह रखा, कहने लगा तुम आओ रोटी खाओ और जी अपना थोड़ा बहुत ले डालो, नाच बाज बांट लो, लेकिन शिक्षा बिल्कुल नहीं दे रखी। और अपना उनका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया कि वोट आई, चले वोट गिरिया, चुनाव आयोग वो हैंग कर दिया, राम मंदिर ठीक है, हम भी हिंदू हैं, राम को मानते हैं, लेकिन राम के साथ साथ हमें रोजगार भी चाहिए, आगे हमारे बच्चे भी चाहिए। वे पढ़ने के नहीं, उनका घर कैसे बनेगा, उनके ब्याह कौन करेगा, आगे वंश खत्म कर दिए सारे। देखे भाई, ये देखो बहुत बड़े चिंतक है, ये समाज चिंतक है। और जहाँ धरना चल रहा है ना उसी के बराबर में देख कितना बड़ा कूड़ा है। अरे कूड़ा है जे, कितना बड़ा कूड़ा गे रखा। और कस्सा समाज है, वोट गे ले सीसार फुटवा कर। अभी उनका योगी अच्छा काम कर रहा, मोदी अच्छा काम कर रहा, और यही लोग तो धरने पर बैठे हैं और यही परेशान हो रहे। और कोई नहीं परेशान, देखो जी यही परेशान है। बस देख लो ऑटो आट देख लो, आपको गिरने से पहले इन धरनों पढ़ने को देख लो जो तुम्हारे समाज के चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।